बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डी चौक पे, जहां पर ये काफ़ी सारे लोग आप बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे इकट्ठे हुए हैं। ये गाड़ी मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे जो कि स्क्रीन लगी हुई है। लोगों का सिलसिला जो है वो अभी भी लोग आ रहे हैं, ख़वातीन भी जो हैं वो काफ़ी शामिल हैं। और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला है, यहाँ पर लोग इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। नाज़रीन, इधर अंदर मैं चलता हूँ और अंदर आपको मुख्तलिफ जो मनाजिर हैं यहाँ के वो दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। और दूसरा जो है वो यहाँ पर आकर किस तरह से इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती जो है वो कर रहे हैं। ये ऊँट भी यहाँ पर लाया गया है। ये ऊँट किस लिए यहाँ पर लाया गया है, ये ऊँट के मालिक से जो है वो हम बातचीत करते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये ऊँट को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, क्या ये ऊँट भी जो है वो इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आया है। तो ये ऊँट के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ये ऊँट आप लेकर आए हैं, तो सबसे पहले आप बताएं किस तरह से खान साहब के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, और दूसरा ये ऊँट को क्यों लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊँट पाकिस्तान ट्रेडर्स विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रेडर विंग्स की तरफ से है, और इंशाल्लाह इसका यहाँ पे सदका किया जाएगा ताकि जो कुछ मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो सके सदक़े की बदौलत। उसी मुनासबत से ये ऊँट यहाँ पे लेके आए हैं ताकि हम यहाँ सदका करके वो बुलाएँ जो हैं वो दूर हो सकें। और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हम जान देने के लिए तैयार हैं। खान साहब जैसा मुखलिस बंदा इस मुल्क को ना आज से पहले मिला और ना आज के बाद मिलेगा। मैं कौम से ये अपील करता हूँ कि ऐसे इंसान की कदर करो और ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जो इस मुल्क और इस कौम को के लिए का सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने अपनी जायदादें बनानी है, वो नहीं सोचता कि मैंने अपनी ये फैक्ट्रियाँ बनानी है। इसी वाले से आए लोग डी चौक पहुँचे और इज़हार यकजहती के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, और लोगों को भी दावत देते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए शामिल हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये जो ऊँट लेकर आए हैं बेसिकली ये सदक़े के लिए यहाँ पर लाए हैं, और इस ऊँट का सदका जो है वो दिया जाएगा ताकि जो बलाएँ वगैरह हैं वो टल जाए। तो ये मोहब्बत है लोगों की इमरान खान के साथ। और इसके अलावा मज़ीद मैं आपको थोड़े से मनासिर दिखाऊँ तो ये पीछे तक लोग मौजूद हैं। ये एक और PTI के जियाले हैं। सर, क्या कहेंगे, आज खान साहब ने बड़ी महंगाई नहीं कर दी, फिर भी सपोर्ट करने आए हैं उन्हें आप। खान साहब हमारे दिल का हीरो है। खान साहब जैसा लीडर न सदियों बाद पैदा होता है। पाकिस्तानियों को उसकी कदर करनी चाहिए। खान साहब ने महंगाई नहीं की, मेरी बात सुनो। खान साहब तो उनके लिए हुए कर्ज़ों के ऊपर सूद भर रहा है। जितना टैक्स कलेक्ट करता है उसकी आधी रकम सूद के कर्ज़ों की किस्तें अदा करने में चली जाती है। और मेरे भाई, जिन्होंने किया है ना, इमरान खान तो अपना आधा खर्चा जितने में वो खर्चा करके टूर करते थे, इमरान खान ने अपना उससे 38% कम में खर्चा किया है। इमरान खान के दौर में बरामदात बढ़ी है, दरामदात कम हुई है। हमें आवाम को बताने की ज़रूरत है कि इसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। इमरान खान ने मुल्क की बेहतरी के लिए जो कर्जे हैं उसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो नाज़रीन, ये आपने इनके ख्यालात सुने। ये भी एक PTI के जियाले थे। इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी जो है वो लगा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैं थोड़ा सा ये करीब चलता हूँ। ये जो स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है, स्क्रीन के पास जाता हूँ तो ये वो स्क्रीन है। यहाँ पर इमरान खान जो है वो शायद अपना उनका जो भी अगर उन्होंने खिताब किया वो भी लाइव दिखाया जाएगा। प्ले कार्ड्स भी लोगों ने यहाँ पर उठाए हैं। प्ले कार्ड वाले लोगों की तरफ भी मैं चलता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। झंडे वगैरह लोगों ने उठाए हुए हैं, मनाजिर आप देख रहे होंगे, और काफ़ी रश है। इसके अलावा ये पीछे गाड़ी के ऊपर भी जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। मज़ीद भी मैं अंदर जाता हूँ, मज़ीद भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जो है वो बात करता हूँ और वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये मैं मज़ीद अंदर आया हूँ। यहाँ पर ये ख़वातीन की भी खासी तादाद मौजूद हैं जो कि इमरान खान के हक़ में नारे भी कर रही है। बाकी यहाँ पर जो है वो लोगों ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक प्ले कार्ड शख्स ने उठाया, इसके पास मैं चलता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि ये इन्होंने लिखा क्या हुआ है असल में प्ले कार्ड में। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये क्या प्ले कार्ड पे आपने लिखा हुआ है। मैं भी इमरान खान हूँ। आई सपोर्ट इमरान खान फ्रॉम द कोर्ट ऑफ माई हार्ट। ठीक है। नहीं तो खान साहब ने तो कहते हैं बड़ी महंगाई कर दी है। इसको बेशक नीचे कर दें। हाँ, खान साहब ने तो बड़ी महंगाई कर दी है कहते हैं, तो फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं आप। यार, ये तो पिछली हुकूमतों का वो है ना, सारा किया दरा है। उन्होंने मुल्क को कब्ज़ों में वो धकेल लिया है।
तो उनका नतीजा यही निकला। अब जब मुल्क उभर रहा है ना और ये लोग बिल्कुल काम यानी करने ये कर्ज़ों की वजह से जो है वो ये महंगाई हुई है। अच्छा, ये कुछ ख़वातीन हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी बात करेंगे आपसे हम। अच्छा, यही आज आप यहाँ पर आई हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आज खान साहब को वोट पड़ने वाला है, तो लोग तो कहते हैं बड़ी महंगाई कर दी है खान साहब ने, आप अभी भी सपोर्ट कर रही हैं उन्हें? जी जी बिल्कुल, महंगाई तो सिर्फ कौन सा लीडर ऐसा है जो चाहेगा कि वो महंगाई करके आवाम को अपना दुश्मन बना ले? कौन लीडर करेगा? तो लीडर नहीं हो सकता ना वो। तो इमरान खान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो चाहे कि ऐसी मुश्किल आए आवाम के ऊपर कि उससे नफ़रत करने लगे। इमरान खान उस किस्म का लीडर नहीं है। उसने अपनी स्पीच में कहा कि उसकी रात की नींदें हराम हो गई हैं ये सोच सोच के कि महंगाई क्यों बढ़ रही है और मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने। तो किस तरह से आज आप सपोर्ट कर रही हैं इमरान खान साहब? बेसिकली यहाँ खड़े होके तो हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, लेकिन हम उसके हर डिसीजन के साथ हैं क्योंकि ऐसा लीडर कभी भी पाकिस्तान में पहले नहीं आया। और जो उसका ये डिसीजन है कि वो NRO नहीं देना चाहता, ये उसकी अना का सवाल नहीं है, ये उसका विजन है। ये तहरीक इंसाफ की हमेशा से ये तहरीक ही यही है कि वो सबको इंसाफ दिलाए। ठीक है। अच्छा मैम, आप बताइएगा, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो जो सेनेट में हुआ और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खान साहब को लेना पड़ रहा है, तो आप कहीं घबरा तो नहीं गए आप सब? मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें भी शायद कोई बहुत बेहतरी लिखी हुई है। अच्छा है सबका असल चेहरा सामने आ जाए, और ये जो हर वक्त की एक, क्योंकि देखिए इतने सालों से इस मुल्क में किसी ने भी कोई ऐसी तरमीम नहीं की जिससे इलेक्शंस का प्रोसेस बेहतर हो। हर दफ़ा यही होता है, और हर दफ़ा खान साहब कहाँ से लाएं लोग? यही लोग हैं जो उधर अगली पार्टी के साथ हो जाते हैं। इस दफ़ा कम से कम सारा गन तो एक तरफ अलग होगा। और मैं आपको बताऊं, खान साहब चाहे गवर्नमेंट में रहें, हुकूमत में रहें या अपोजिशन में रहें, या खान साहब दोनों में ना हों, हम फिर भी उनके साथ हैं। और हम ये दो चोर पार्टियां, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जो लोग इक़्तिदार में रह के ख़ुद अरबोपति हैं, उनका आप रहना सहना देखें, आपको लगता है कि वो मुझ जैसे और आप जैसे? खान साहब वैसे कहते रहते हैं घबराना नहीं है, तो आज आप उनको कुछ कहेंगी कि आज आपने घबराना नहीं है, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, हम उनको क्यों कहेंगे? ना खान साहब घबराएं हैं, ना हम घबराएं। और मैं आपको बताऊं, आपकी तो माशाल्लाह अभी आप यूथ में हैं, आप अभी आगे देखेंगे पूरी ज़िंदगी में। इस जैसा लीडर अगर एक दफ़ा पाकिस्तान में आया है ना, तो इसके बाद मेरा ख्याल है 1000 साल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये ख़वातीन से भी हमने बातचीत की, आपने देखा इनके ख़यालात किस तरह से इमरान खान को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। नाज़रीन, मज़ीद भी जो है वो आपको अपडेट देता रहूँगा यहाँ से। अभी के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।